वेलकम टू जेएस इंग्लिश वर्ल्ड। जेएस इंग्लिश वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे होम सिकनेस। क्लास 7 की ये बुक है गुलमोहर की, चैप्टर 3 होम सिकनेस, जिसका हम लोग फाइनल पार्ट आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से जो है राइटर एक बहाना बनाते हैं और अपने मैट्रोन को वो बताते हैं कि किस तरह से जो है मुझे दर्द हो रही है। मैट्रोन जो है उसको चेक करती है और जो है वो काफ़ी अधिक ड्रामेटिक है। जब मैट्रोन जो है अपना हाथ उसके दाहिने पेट के नीचे रखती है तो वो जो है नाटक करता हुआ कराहता है, बहुत दर्द हो रही है मुझे। और जो है इस तरह से वो चलता है या बिहेव करता है जैसा कि उसे सही में अपेंडिसाइटिस हो चुका है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस लाइन से, यहाँ पर इस पैराग्राफ से हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस वॉज द राइट मूव, आई सॉ हर हेसिटेट, स्टे वेयर यू आर, शी सेड एंड वॉकड क्विकली फ्रॉम द रूम। अब मैट्रोन को लगा कि ये बच्चा तो वाकई जो है दर्द से करा रहा है, इसको ज़रूर प्रॉब्लम है। तो वो उसको बोली कि जो है यहाँ पर, और उसको राइटर को लगाया, दिस वॉज द राइट मूव, आई सॉ हर हेसिटेट। ये जो है अच्छा जो है उसके लिए एक पॉइंट है जहाँ पर उन्होंने देखा, राइटर ने देखा कि जो है उसकी मैट्रोन जो है कुछ हिचकिचा रही है। स्टे वेयर यू आर, जहाँ हो वहीं रहो, शी सेड एंड वॉकड क्विकली फ्रॉम द रूम। और जो है इतना बोलते ही वो रूम से बाहर चली गई। शी हैड हैड अ नर्सेस ट्रेनिंग एंड शी डिड नॉट वांट अ रप्चर्ड अपेंडिक्स ऑन हर हैंड्स। अब मैट्रोन जो थी, जैसे कि मैंने बताया कि मैट्रोन जो होती है वो उसको मेडिकल ट्रेनिंग भी होता है, वो मेडिकल की जो है वो देखभाल करने वाली होती है किसी हॉस्टल में, किसी बोर्डिंग स्कूल में। तो उनके पास एक मेडिकल ट्रेनिंग था। और वो जो है रप्चर्ड का मतलब होता है ब्रोकन और बस्ट। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप समय पर ऑपरेशन अगर नहीं करवाते अपेंडिसाइटिस का तो पेट के अंदर ही वो फट सकता है। ठीक है, तो रप्चर्ड का मतलब हम लोग समझ सकते हैं फटना। तो वो नहीं चाहती कि उसके हाथ में जो है फटा हुआ अपेंडिक्स आए या फिर पेशेंट को कोई दिक्कत हो। Within an hour, the doctor arrived and he went through the same prodding and poking, and I did my yelping at what I thought were the proper times. अब जो है 1 घंटे में डॉक्टर आते हैं वहाँ पर और उस तरह का प्रॉडिंग मतलब एक तरह का चेक करते हैं, छूते हैं। प्रॉडिंग मतलब होता है पोकिंग और पुशिंग विथ अ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। हाथ में एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लेते हैं, उससे वो जो है उसको पोक करना शुरू कर देते हैं, छूना शुरू कर देते हैं। येल्पिंग का मतलब होता है कराहना, आवाज़ निकालना दर्द का, आह आह। आई थॉट वर द प्रॉपर टाइम्स, देन ही पुट अ थर्मोमीटर इन माई माउथ। और उस डॉक्टर ने जो है एक थर्मोमीटर, जैसे टेम्परेचर चेक होता है, फीवर चेक होता है, उसके मुंह में जो है वो डाल दिए। उसका ही सेड इट रीड्स नॉर्मल, लेट मी फील योर स्टमक वंस मोर। अब जो है डॉक्टर को लगा कि टेम्परेचर तो नॉर्मल है, फिर से जो है उसके पेट में वो जो है चेक करने लगे। आउच, आई स्क्रीम्ड व्हेन ही टच द वाइटल स्पॉट। वाइटल स्पॉट का मतलब होता है जहाँ जनरली वो अपेंडिसाइटिस का दर्द होता है, आपके लोअर जो है पेट में, राइट साइड में। तो आउच करके वो चिल्लाता है। स्क्रीम्ड मीन्स साउटेड, साउटेड विथ पेन और साउटेड विथ फियर। The doctor went away with the matron. Like the matron, he must have felt it safer to send me home rather than risk an appendicitis operation in the school. The doctor went away with the matron. Matron के साथ डॉक्टर चले गए। Like the matron, he must have felt. matron के तरह ही उसने भी फील किया होगा, ऐसा राइटर समझ रहे हैं। और ज़रूर जो है वो मुझे घर भेजने की बात कर रहे हैं क्योंकि वो लोग रिस्क लेना नहीं चाहेंगे अपेंडिसाइटिस का। द मैट्रोन रिटर्न हाफ एन आवर लेटर एंड सेड, मैट्रोन जो है आधे घंटे बाद वापस आती है। द हेड मास्टर हैज़ टेलीफोन योर मदर्स एंड सी इज़ कमिंग टू फेच यू इन दिस आफ्टरनून। और जो है ये सुनते ही राइटर का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बहुत खुश है अंदर से वो कि हेड मास्टर ने जो है तुम्हारी मम्मी को कॉल कर दिया है, वो जो है दोपहर तक आ जाएगी। आई डिडंट आंसर हर, आई जस्ट ले देयर ट्राइंग टू लुक वेरी इल। और जो है वो नाटक करते हुए आंसर नहीं दिया कुछ, वो दर्द के जैसा वो फील करने लगा, दिखाने लगा। बट माई हार्ट वॉज सिंगिंग आउट विथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ वंडरफुल सॉन्ग्स ऑफ प्रेज एंड जॉय। जैसा कि मैंने बताया कि उसके दिल में जो है मन में लड्डू फूटने लगा कि हाँ अब तो मैं घर जाऊँगा,
अब तो बहुत मज़ा आएगा। I was taken home across the Bristol Channel and I felt so wonderful at being away from the school that I very nearly forgot I was meant to be ill. I was taken home across the Bristol Channel. Bristol Channel जगह का नाम हो सकता है। और बहुत अच्छा उसको फील होने लगा कि वो स्कूल से जो है दूर जा रहा है, और जो है कुछ समय के लिए अपना बीमारी जो है भूल गया। That afternoon I had a session with Dr. Dunbar in Cardiff. कार्डिफ भी एक जगह का नाम है, ठीक है। तो कार्डिफ में जो है उसको एक डॉक्टर के पास ले जाया गया जिसका नाम था डॉक्टर डनबर, एंड ट्राइड द सेम ट्रिक्स ऑल ओवर अगेन, बट डॉक्टर डनबर वॉज फार वाइजर एंड मोर स्किलफुल देन ईदर द मैट्रॉन और द स्कूल डॉक्टर। लेकिन जो डॉक्टर डनबर थे वो काफ़ी चालाक थे, वो मैट्रॉन और जो स्कूल के जो डॉक्टर थे उनसे भी जो है काफ़ी वो तेज़ थे, चालाक थे। After he had prodded my stomach and I had done my yelping routine, he said to me, "Now you can get dressed again and seat yourself on the chair." अब जो है फिर से प्रोडिंग किया, पुशिंग, एक ऑब्जेक्ट से, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से उसके पेट में फेरने लगा। तो जिस जगह पे उसको मतलब एक्चुअली दर्द होना चाहिए वहाँ पर वो चिल्लाता है, कराता है, यल्प करता है, और उसको जो है बोला कि तुम ड्रेस पहनो और चेयर में बैठ जाओ। He himself sat down behind his desk and fixed me with a penetrating but not unkindly eye. Penetrating का मतलब होता है यहाँ पर दिया हुआ है steady and sharp as if looking into the other's mind. Penetrating but not unkindly eye मतलब वो जो है उसको देखने लगे डॉक्टर। You are faking, aren't you? He said. You are faking का मतलब होता है तुम धोखा दे रहे हो या झूठ बोल रहे हो, चीट कर रहे हो तुम। How do you know? I blurted out. वो जो है तुम कैसे जानते हो? आई ब्लर्टेड आउट का मतलब होता है कि काफ़ी उसको जो है ऐसा उसको लगने लगा कि अरे अब तो मेरा भेद खुल जाएगा। बिकॉज योर स्टमक इज सॉफ्ट एंड परफेक्टली नॉर्मल। अब जो है वो डॉक्टर से पूछते हैं तुम कैसे जानते हो? आई ब्लर्टेड आउट मतलब उसको जो है शक होने लगा कि डॉक्टर जो है बहुत तेज आदमी है। Because your stomach is soft and perfectly normal, he answered. If you had had an inflammation down there, the stomach would have been hard and rigid. Or rigid, it's quite easy to tell. अब जो डॉक्टर हैं डनबर, वो काफ़ी जो है तेज डॉक्टर थे। वो बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे स्टॉपिंग में इन्फ्लामेशन का मतलब होता है पेनफुल स्वेलिंग कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन, मतलब पेनफुल स्वेलिंग मतलब होता है फूल जाना। अगर तुमको ऐसा होता है अपेंडिसाइटिस का, तो तुम्हारा जो पेट का जो नीचे का हिस्सा है वो हार्ड हो जाता है, रिजिड हो जाता है। इसमें जो आसानी से हम कह सकते थे आई केप्ट साइलेंट, वो जो है चुप रहा। आई एक्सपेक्ट यू आर होम सिक, ही सेड। और वो जो डॉक्टर बोले मुझे लगता है कि तुम्हें जो है घर से ज़्यादा अटैचमेंट है, होम सिक है, तुम होम सिक है। आई नोडेड मिजरेबली, वो जो है नोडेड मतलब होता है जैसे हाँ करते हुए हम लोग सर हिलाते हैं, उसी को नोडेड बोलते हैं। एवरीवन इज़ एट फर्स्ट, ही सेड, यू हैव टू स्टिक इट आउट। स्टिक इट आउट मतलब फेस एन अनप्लेजेंट सिचुएशन विद करेज एंड पेशेंस। एवरीवन इज़ एट फर्स्ट, ही सेड, और उन्होंने कहा यू हैव टू स्टिक आउट एंड डोंट ब्लेम योर मदर फॉर सेंडिंग यू वे टू बोर्डिंग स्कूल। अब जो है डॉक्टर पूरी तरह समझ गए कि बच्चा जो है बहाना कर रहा है और स्कूल से जो है वो दूर रहना चाहता है। तो उसको बताया कि ऐसा मत करो, ठीक है, तुम्हारे अगर मदर तुम्हें को भेज रहे हैं तो उसको तुम जो है ब्लेम मत करो, दोष मत दो। शी इंसिस्टेड यू वर टू यंग टू गो, बट इट वॉज आई हु परसुएडेड हर इट वॉज द राइट थिंग टू डू। लाइफ इज टफ एंड द सूनर यू लर्न हाउ टू कोप विथ इट द बेटर फॉर यू। अब जो है परसुएडेड का मतलब होता है मेड हर चेंज हर माइंड थ्रू रिक्वेस्ट एंड आर्गूमेंट्स। परसुएड का जनरली मीन्स होता है किसी को बहलाना, फुसलाना या मनाना अपने बातों से। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि ये मैंने ही जो है जिद किया था कि तुमको जो है तुम्हारी मम्मी बोर्डिंग स्कूल में भेज दे ताकि जो है तुम अच्छे तरह से चीज़ों को सीख सको, क्योंकि लाइफ जो है बहुत टफ है और तुमको जल्दी सीख लेना चाहिए कि किस तरह से जो है इसको लीड किया जाए। What will you tell the school? I asked him, trembling. अब जो है स्कूल को क्या कहेगा वो? I'll say you had a very severe infection of stomach which I am curing with pills.
अब जो है उसका भेद तो खुल गया, डॉक्टर जान गया कि बहाना बना रहा है। अब वो डॉक्टर से बड़े प्यार से पूछता है, ट्रैवलिंग मतलब होता है एक तरह का डर, डर से वो पूछता है कि मैं अब स्कूल में क्या बताऊंगा। तो वो बोल रहे हैं कि आई विल से यू हैड अ वेरी सीवियर इन्फेक्शन ऑफ स्टमक विच आई एम क्योरिंग विथ पिल्स। तो वो बताया कि तुम जो है बता देना कि तुम्हारे पेट में जो है एक इन्फेक्शन हुआ था जो गोली खाने से जो है ठीक हो जाएगा या ठीक हो गया है। ही आंसर्ड स्माइलिंग, और जो है मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, इट विल मीन दैट यू मस्ट स्टे होम फॉर 3 more days बट प्रॉमिस मी यू वॉन्ट ट्राई एनीथिंग लाइक दिस अगेन। अब डॉक्टर बोलते हैं कि तुम जो है, इसका मतलब तुम 3 दिन तक घर में रह सकते हो, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि इसके बाद ऐसा कुछ तुम नहीं करोगे, बहाना नहीं बनाओगे। योर मदर हैज़ इनफ ऑन हर हैंड्स विदाउट हैविंग टू रश ओवर टू फेच यू आउट ऑफ स्कूल। योर मदर हैज़ इनफ ऑन हर हैंड्स, तुम्हारे हाथ में जो है, अब तुम्हारे मदर के हाथ में सारा कुछ है। विदाउट हैविंग अ रश ओवर टू फेच यू आउट ऑफ स्कूल। आई प्रॉमिस आई सेड टिल नेवर आई विल नेवर डू इट अगेन। और जो है उसकी मदर, वो बोले कि तुम्हारी मदर के पास भी जो है वो है ऐसा पावर या ऐसा इच्छा है उसके हाथ में है कि तुम्हारे स्कूल में उसको ले जाए या फिर वो स्कूल से तुमको ले आए। तो बोला कि ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं दोबारा ऐसा जो है नहीं करूँगा। तो ये आपका आखिरी पार्ट था। आई होप आप लोग समझ पाए हैं। समझ पाए तो कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।